Hello students, today we are going to start our new chapter of SST, chapter number 14. The name of the chapter is Great Indians. As we all know that there are many Indians who did a very accountable work for our country. We have to read some Indians in this chapter, what contribution they did for our country. So just listen very carefully. Let's start from book. India has the rare distinction of producing many great men and women. इंडिया जो है उसने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है ग्रेट मैन और वुमेन के केस में। बहुत सारे हमारे मैन और वुमेन ऐसे हैं जो बहुत ग्रेट रह चुके हैं। Many of them have received appreciation for their work in science, literature, education and art फ्रॉम ऑल ओवर दी वर्ल्ड। बहुत सारे इंडियंस को एप्रिसिएशन दिया गया है, कुछ लोगों को साइंस में, कुछ को लिटरेचर में, कुछ को एजुकेशन में और कुछ लोगों को आर्ट में। सम ऑफ द ग्रेट मैन हु अर्नड वर्ल्ड फेम आर एज फॉलोज। कुछ मैन के बारे में हमने पढ़ना है जो बहुत ज़्यादा फेमस रहे अपने कामों के लिए। द वेरी फर्स्ट इज सीवी रमन। इसमें पहला एग्जाम्पल लेंगे सीवी रमन का। Chandrasekhar Venkata Raman was born in 1888 in a small village in Tamil Nadu. चंद्रशेखर वेंकटा रमन 1888 में बॉर्न हुए एक छोटी सी विलेज में जिसका नाम तमिलनाडु के एक गांव में पड़ता है। ही वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। वो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट रहे। When he was 12 years old, he completed matriculation class 10th. ही लव्ड फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स। जब वो 12 के थे उन्होंने अपनी 10th क्लास कंप्लीट की। उन्हें फिज़िक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से बहुत प्यार था। ही जॉइन द प्रेसिडेंसी कॉलेज इन चेन्नई। इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज को ज्वाइन किया जो कि चेन्नई में था। हिज फादर टॉट फिज़िक्स इन अ कॉलेज। उसके पापा भी फिज़िक्स पढ़ाते थे। At the age of 19, C.V. Raman became a member of Indian Association for Cultivation of Science. जब सी.वी. रमन 19 ईयर्स के हुए तो वो इंडियन एसोसिएशन में एक मेंबर बन गए। ही डिड रिसर्च इन ऑप्टिक्स द साइंस ऑफ साइट। उन्होंने ऑप्टिक्स में पूरी पढ़ाई की। ऑप्टिक्स मतलब जो देखने से रिलेटेड जितना भी साइंस है। दिस रिसर्च मेड हिम वर्ल्ड फेमस इन 1928। इस रिसर्च की वजह से वो बिल्कुल वर्ल्ड फेमस बन गए। ही मेड अ डिस्कवरी अबाउट लाइट। उन्होंने लाइट के बारे में डिस्कवरी की। दिस डिस्कवरी केम टू नोन एज रमन इफेक्ट। इस डिस्कवरी को बाद में रमन इफेक्ट का नाम दिया गया। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़। उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया इन फिज़िक्स फॉर हिज डिस्कवरी। उन्होंने जितनी भी डिस्कवरी की उसकी वजह से उन्हें फिज़िक्स सब्जेक्ट में नोबेल प्राइज़ दिया गया। सीवी रमन इंस्पायर्ड मैनी ग्रेट साइंटिस्ट। सीवी रमन को देखकर बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट भी इंस्पायर हुए, इनकरेज हुए। अकॉर्डिंग टू हिम द एसेंस ऑफ साइंस इज इंडिपेंडेंस थिंकिंग एंड हार्ड वर्क नॉट इक्विपमेंट। उनका मानना है साइंस के लिए मेनली हार्ड वर्क और इंडिपेंडेंट थिंकिंग की ज़रूरत है। किसी टाइप के इक्विपमेंट की कोई नीड नहीं है। The next one is APJ Abdul Kalam. Yes, we all know that APJ Abdul Kalam, famously known as the Missile Man of India, and he did a great contribution for our country. So just read. APJ Abdul Kalam, the Missile Man of India. Our former president APJ Abdul Kalam is the pride of India. APJ Abdul Kalam हमारी इंडिया कंट्री के लिए गर्व की तरह हैं। He is the only Indian scientist after C.V. Raman to get the Bharat Ratna Award. C.V. रमन के बाद APJ अब्दुल कलाम को ही भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। To him goes the credit of making Indians self-reliant in defense production and military contribution. अगर हम देखें कि इंडिया का डिफेंस प्रोडक्शन और मिलिट्री टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूशन में जिसका सबसे ज़्यादा स्थान रहा वो थे हमारे APJ अब्दुल कलाम। He has taught the Indians that others will recognize and respect India only if it grows strong in its own. उन्होंने इंडियंस को सिखाया कि हम अपने आप को रिकॉग्नाइज तभी करवा सकते हैं, इंडिया को रिस्पेक्ट तभी दिलवा सकते हैं जब इंडिया अपने पार्ट पर स्ट्रॉन्ग बन जाएगा।
नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था. Kalam has proven that the country has enough brains and resources to reach a position of superiority. कलाम ने प्रूव कर दिया कि इंडिया के पास भी ऐसे ब्रेन्स हैं कि हम इंडिया को सुपीरियर प्रूव कर सकते हैं. In a period of 14 years, he lined up the missiles like पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग. उन्होंने 14 ईयर्स के अंदर अंदर 5 नई मिसाइल्स निकाली लाइक पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग. ही हैज़ डिज़ाइन द स्टेट ऑफ आर्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम. इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को भी डिज़ाइन किया. डॉक्टर कलाम रीडिंग एंड इंजॉयज़ क्लासिकल म्यूज़िक. डॉक्टर कलाम को रीडिंग और क्लासिकल म्यूज़िक बहुत अच्छे लगते थे. ही इज़ ऑल्सो अ पोइट इन तमिल, और वो तमिल लैंग्वेज में एक पोइट भी थे. नेक्स्ट वन इज सुश्रुता. सुश्रुता इज़ राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन सर्जरी. सुश्रुता को हम इंडियन सर्जरी का फादर मानते हैं. He was the first person to have studied in detail the structure of human body. सुश्रुता वो पहले इंसान थे जिन्होंने ह्यूमन बॉडी को बहुत ही डिटेल में पढ़ा. To understand the human body, he studied dead bodies. ह्यूमन बॉडी को पढ़ने के लिए, समझने के लिए उन्होंने डेड बॉडीज़ को पढ़ा. He tied the dead body to a heavy load. उन्होंने डेड बॉडी को हैवी लोड से बांधा. And placed it in a canal or small river, और उसे एक कैनाल या स्मॉल रिवर पर रख दिया. After a week or so, he took out the body. एक वीक के बाद इन्होंने बॉडी को निकाला. And removed the dead skin with the help of a brush, और डेड स्किन को ब्रश की हेल्प से हटाया. And studied the internal organs, और उनके इंटरनल ऑर्गन्स को पढ़ा. सुश्रुता स्टडी हैज़ ग्रेटली हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी. सुश्रुता की वजह से हमें ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आया. सुश्रुता वॉज एन एक्सपर्ट इन द आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन. सुश्रुता आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में एक्सपर्ट माने जाते थे. सुश्रुता वॉज द फादर ऑफ मॉडर्न इलास्टिक सर्जरी. सुश्रुता को मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी का फादर माना जाता था. ही वॉज ऑल्सो एन एक्सपर्ट इन द सर्जरी ऑफ नोज, कैटरेक्ट एंड मेलिग्नेंट बॉयल्स. इन्हें एक्सपर्ट माना जाता था नोज की सर्जरी के लिए. कैटरेक्ट आँखों की एक प्रॉब्लम होती है, एंड मेलिग्नेंट बॉयल्स मतलब कोई वाउंड्स, तो उनकी सर्जरी के लिए इन्हें एक्सपर्ट माना जाता था. इनफैक्ट प्लास्टिक सर्जरी यूज्ड इन मॉडर्न टाइम इज़ ऑल्सो अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सुश्रुता. जो प्लास्टिक सर्जरी आज के टाइम पे बहुत ही फेमस हो गई है वो भी सुश्रुता के कंट्रीब्यूशन की वजह से ही मिली है. ऑल हिज फाइंडिंग एंड एक्सपीरियंस आर कंपाइल्ड इन अ बुक कॉल्ड सुश्रुता संहिता. उनकी सारी फाइंडिंग्स को एक बुक में रिकॉर्ड किया गया जिसका नाम है सुश्रुता संहिता. दिस बुक कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सर्जरी. इस बुक में सर्जरी के सारे एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड किए गए हैं, इंक्लूडिंग द इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड टू सर्जरी, और इसमें सर्जरी से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी बताया गया है. He used a variety of instruments made of different metal such as silver, iron, etc. in conducting operations. जब भी वो operations conduct करते थे तो वो बहुत सारे instruments को use करते थे सिल्वर, आयरन के बने. सुश्रुता वॉज अ ग्रेट टीचर. सुश्रुता बहुत अच्छे टीचर भी रह चुके हैं. द वर्क डन बाय हिम एंड ग्रेट पर्सन्स लाइक धन्वंतरी, अर्तेया एंड चरक्का हैज़ इनरिच आर नॉलेज इन दिस फील्ड. सुश्रुता का काम और इसके साथ साथ बहुत बड़े लोग और भी रहे हैं लाइक धन्वंतरी, अर्त्रेया एंड चरक्का. इन्होंने भी हमारी नॉलेज मेडिकल में बहुत इंक्रीज़ करी. दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. रीड चैप्टर फ्रॉम बुक एंड हैव अ नाइस डे. थैंक यू.